हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे 9th क्लास का लेसन नंबर 7 जीवों में विविधता। फ्रेंड्स, मैं उसकी 3 वीडियोस बना चुकी हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आपने मेरी वो वीडियोस ना देखी हों तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक शेयर की है, वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन, प्लांट्स क्लासिफिकेशन, एनिमल्स क्लासिफिकेशन, और अब हम पढ़ रहे हैं कि हर फाइलम के करेक्टरिस्टिक, जिसमें हम प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, स्लेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है फाइलम निमेटोडा। इस फाइलम के जंतुओं को गोलकृमि कहते हैं। यह हमें ध्यान रखना है कि गोलकृमि किस में रखी गई हैं, निमेटोड्स में। अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं। ऊतक व अंग पाए जाते हैं लेकिन अंगतंत्र विकसित नहीं होता है। मतलब इनमें ऊतक भी हो गए, अंग भी हो गए, लेकिन अभी अंगतंत्र विकसित नहीं हुए हैं, मतलब अंगतंत्र नहीं पाए जाते। शरीर में द्विपार्श्व सममिति अर्थात बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनमें कूट गुहा अर्थात सीडोसीलोम पाई जाती है। जंतु एक लिंगी यूनिसेक्सुअल होते हैं। उदाहरण एस्केरिस। एक लिंगी वे जीव होते हैं जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं और इन्हें दूर से देखकर पहचाना जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल जैसे एस्केरिस है, इसमें ये नर एस्केरिस है, ये मादा एस्केरिस है। नर एस्केरिस छोटा होता है मादा एस्केरिस से। नर एस्केरिस का पिछला सिरा मुड़ा हुआ होता है और उस पर 2 पिनियल शूक होते हैं, लेकिन मादा एस्केरिस में स्ट्रेट होता है। आगे की ओर मुख होता है, उससे कुछ नीचे उत्सर्जी छिद्र होता है दोनों में, लेकिन मादा में एक छेद और होता है जो उत्सर्जी छिद्र से नीचे की ओर, तो उसे जनन छिद्र कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा। इसके अंतर्गत सखंडक्रमी अर्थात सेगमेंटेड बम्स को रखा गया है, अर्थात वे बम्स रखी गई हैं जिनके शरीर में सेगमेंट पाए जाते हैं। जंतु जलीय अथवा स्थलीय हो सकते हैं, मतलब जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। देखिए, अब तक हमने पढ़ा था कोशिकीय स्तर, फिर ऊतक स्तर, फिर अंग स्तर, अब हमने देखा अंग तंत्र। ओके फ्रेंड्स, तो अंग तंत्र स्तर का होता है। शरीर में द्विपार्श्व सममिति अर्थात बाइलेटरल सिमेट्री होती है। बाइलेटरल सिमेट्री के विषय में मैं आपको पहली वीडियोज में बता चुकी हूँ। वास्तविक देहगुहा उपस्थित होती है। हमने पिछले फाइलम में पढ़ा था कि वास्तविक देहगुहा नहीं पाई जाती, लेकिन अब ये एनिलिड्स में क्या होता है, वास्तविक देहगुहा उपस्थित होती है। श्वसन जो होता है इनमें त्वचा द्वारा होता है। उत्सर्जी अंग नेफ्रीडिया कहलाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है एनिलिडा संघ के जंतुओं का उत्सर्जी अंग क्या है, तो आपका आंसर होगा नेफ्रीडिया। पाचन तंत्र व तंत्रिका तंत्र सुविकसित होता है। में पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल केंचुआ, जोंक आदि। मैंने यहाँ पर केंचुए का डायग्राम बना दिया है। अग्रसिरा, पश्चसिरा। अग्रसिरे से कुछ नीचे की ओर क्लाइटेलम होता है। क्लाइटेलम से नीचे की ओर जो खंड होते हैं उसमें नर जनन छिद्र होते हैं। हम डायग्राम पे इसलिए इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपकी जो सिलेबस है उसमें फाइलम के करेक्टर पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको केंचुआ, तो इस फाइलम का काफ़ी इम्पोर्टेंट एनिमल है। आर्थ्रोपोडा, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, कौन सा फाइलम सबसे बड़ा है, तो आपको ध्यान रखना है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा 2 शब्दों से मिलकर बना है। आर्थो अर्थात ज्वाइंटेड एंड पोडा अर्थात लेग। मतलब क्या होता है, इनमें ज्वाइंटेड लेग पाए जाते हैं। शरीर में द्विपार्श्व सममिति अर्थात बाइलेटरल सिमेट्री होती है। शरीर पर काइटिन का बना बाह्यकंकाल होता है जो जलरोधी होता है। इनमें देहगुहा रक्त से भरे स्थानों के रूप में पाई जाती है। इस प्रकार की देहगुहा को हीमोसील कहते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि हीमोसील किसे कहते हैं, तो देहगुहा रक्त से भरे स्थानों के रूप में पाई जाए अर्थात, तो इस प्रकार की देहगुहा को हीमोसील कहते हैं। इनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। श्वसन अंग जो होते हैं इनके ट्रैकिया, गिल्स व बुकलंग होते हैं। उदाहरण मक्खी, तितली, बिच्छू, मकड़ी आदि। एक तो आपको श्वसन
अंग इनके बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पूछ लिया जाता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, या खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है। वह परिसंचरण तंत्र जिसमें रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। हीमोसिल किसे कहते हैं, ये आप समझ लीजिए। मैंने आर्थ्रोपोड में एग्जाम्पल बनाए हैं तितली। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम मोलस्का। ये कोमल शरीर वाले कवचयुक्त जंतु हैं। क्वेश्चन बनता है कोमल शरीर वाले कवचयुक्त जंतु को किसमें रखा गया है, मोलस्का संघ में। इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के बने कवच से ढका होता है। जो इनका कवच बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। शरीर में द्विपार्श्व सममिति होती है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन हेतु गुर्दे अर्थात किडनी जैसी संरचना होती है। प्रचलन पेशीपाद अर्थात मस्कुलर फुट द्वारा होता है। श्वसन अंग कैनिडिया, मेंटल गुहा या पल्मोनरी कोश, उदाहरण यूनियो अर्थात सीप, घोंगा, पायला, घोंगे को पायला भी कहते हैं, कर सकते। ये है मोलस्का। मैंने यहाँ घोंगे का चित्र बनाया था, घोंगा अर्थात पायला। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इस फाइलम के सभी जंतु समुद्रीय हैं, मतलब समुद्र में पाए जाते हैं। वयस्क जंतु में अरीय सममिति होती है। अरीय सममिति क्या होती है, जब एनिमल को हम कहीं से भी काटें तो वो दो भागों में कट जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है वास्तविक देहगुहा पाई जाती है। इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, मतलब इनके शरीर का अगर कोई भी पार्ट अलग हो गया तो वो रिजनरेट होके वो दोबारा एनिमल बना लेगा। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति इन जंतुओं का विशेष लक्षण है जो इनकी चलन व श्वसन में सहायक करता है। इनमें जल संवहन तंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है और वो इनके चलने में और श्वसन में सहायक है। उदाहरण स्टारफिश अर्थात एस्ट्रियास और समुद्री खीरा या सी कुकुम्बर। यहाँ देखिए मैंने स्टारफिश का चिन्ह बनाया है। स्टारफिश में 5 आर्म्स होते हैं, बीच में मुख होता है। नेक्स्ट है, अब तक हम पढ़ रहे थे इनवर्टिब्रेट्स, अब हम पढ़ रहे हैं कशेरुकी जंतु अर्थात वर्टिब्रेट्स। विशेषताएं होती हैं, जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनका ये करेक्टरिस्टिक फीचर, उनकी किसी न किसी अवस्था में जीवन की नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी जो होती हैं उनमें हीमोग्लोबिन होता है। हम लोग सब वर्टिब्रेट्स हैं। जीवन की किसी न किसी अवस्था में मलद्वार के पीछे पूंछ पाई जाती है। कहा जाता है हम लोगों की भी पहले पूंछ पाई जाती थी, लेकिन बाद में वो विलुप्त हो गई क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं था। हृदय वेंट्रल साइड पर होता है। नेक्स्ट है, अब इसमें हम पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा। इस संघ में उन जीवों को रखा गया है जिनमें जबड़े का अभाव होता है तथा मुख गोलाकार होता है। इनका शरीर मछली जैसा चिकना होता है जिस पर शल्क अर्थात स्केल्स नहीं पाए जाते, जैसे लेम्प्रे, हैगफिश आदि। तो साइक्लोस्टोमेटा में हमने उन वर्टिब्रेट्स को रखा गया है जिनमें जबड़ा नहीं होता, मुंह गोल होता है, मछली जैसे होते हैं देखने में और इन पर स्केल्स नहीं पाए जाते। फिर नेक्स्ट है मत्स्य अर्थात पाइसिस अर्थात मछली। तो इस फाइलम को हम आसानी से पढ़ सकते हैं अगर हम दिमाग में मछली रखें तो। शरीर नौकाकार व स्केल से ढका होता है। मार्शल पूंछ का उपयोग तैरने बाद दिशा बदलने में किया जाता है। जो टेल होती है उनमें उसका उपयोग तैरने बाद दिशा बदलने में करते हैं। श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। मछली में जो श्वसन होता है वो फिश में वो गिल्स के द्वारा होता है। हृदय में 2 कक्ष होते हैं, एक अलिंद व एक निलय। मछलियाँ अंडे देती हैं। मछलियाँ असमतापी जंतु हैं। असमतापी मतलब ये मौसम के अनुसार इनका बॉडी टेम्परेचर बदलता रहता है। इनमें लिम्स अर्थात पैर नहीं पाए जाते जबकि फिन्स पाए जाते हैं। मछली 2 प्रकार की होती हैं, उपास्थल मछली और अस्थिल मछली, या कार्टिलेजिनस फिशिश एंड बोनी फिशिश। आपसे पूछ लिया जाता है कार्टिलेजिनस फिशिश से आप क्या समझते हैं, बोनी फिशिश से आप क्या समझते हैं। वे मछली जिनमें अंतःकंकाल उपास्थि कार्टिलेज का बना होता है उपास्थि मछली कहते हैं। ये केवल समुद्र में मिलती हैं। एग्जाम्पल शार्क, विद्युत रे अर्थात टारपिडो,
और वे मछली जिनमें अंतःकंकाल अस्थिल अर्थात बोनी होता है अस्थिल मछली या बोनी फिशिश कहलाते हैं। ये समुद्री जल व अलवणीय जल दोनों में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल रोहू, मृगाल आदि। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।